हे मैत्रेय जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन समूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर लेने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण हिरण्यगर्भ देवेंद्र रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार वायु अग्नि वसु सद और विश्वदेव आदि देवगण यक्ष राक्षस उड़ग सिद्ध दैत्य गंधर्व दानव अप्सरा तारा नक्षत्र समस्त ग्रह सप्तऋषि लोकपालगण ब्राह्मण आदि मनुष्य पशु मृग सरीसृप विहंग पलाश आदि वृक्ष वन अग्नि समुद्र नदी पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आगे सुमेरु के समान एक रेणु के समान है तथा जो उसके उपादान कारण है, उनमें सर्वज्ञ सर्वस्वरूप रूप रहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अश्वमेध यज्ञ में अभृत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग पुष्कर कुरुक्षेत्र और समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रेश, वही भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानती पूर्वक सुनने मात्र से मिल जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंश को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंश द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम सद प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े बड़े भगवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करते हुए यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। जय जय।